आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दुनिया में आज तक ऐसी कोई मजबूरी पैदा नहीं हुई है जिसकी वजह से तुम्हें बबीता जी को, मेरा मतलब है अपने पड़ोसी को मदद के लिए ना कहनी पड़े। हाँ बोलो, हाँ बोलो। जेठालाल सॉरी। सॉरी बबीता जी, मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है, वरना मैं जरूर आपकी मदद करता। बाय। पोपटलाल, तुम्हारे इस पाप की सजा तुम्हें तुम्हारी किस्मत देगी। पोपटलाल, देखना तुम्हारी शादी हो जाएगी। हाँ? मेरा मतलब है तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। कितना निर्लज्ज आदमी है, चला गया ना बोल के। बबीता जी सॉरी। बबीता जी आप उदास मत होइए, पोपटलाल आपकी मदद नहीं कर सकता, पिंजरे में जाए। ये आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी मदद करेगा। बोलिए क्या क्या काम है, मुझे बोलिए, मैं करूंगा आपकी मदद। बोलिए। एक्चुअली जेठा जी, ये आपसे नहीं होगा। बबीता जी, ऐसा कौन सा काम है जो पोपटलाल कर सकता और मैं नहीं कर सकता? एक्चुअली जेठा जी, मेरा एक कजिन आया हुआ है कलकत्ता से, जिसको जर्नलिस्ट बनना है। तो मैं चाह रही थी कि पोपट भाई जरा उनको 1-2 घंटे का टाइम निकाल के मदद कर देते ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता। बट अच्छा बराबर है, ये इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। हाँ वही तो। मैं रतन सिंह और लखन सिंह को छोड़ूंगा नहीं। किसे? मेरा मौसी के लड़के बचपन में मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ते थे, एक नंबर के मस्तीखोर। बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं था उनका, और उनकी संगत में मैंने भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। अगर तभी मैंने मन लगा के पढ़ाई की होती तो आज मैं पत्रकार होता और मैं आपकी आज मदद कर पाता ना। लखन सिंह, इट्स ओके जेठा जी, जस्ट रिलैक्स। नहीं बबीता जी, मैं ओके नहीं हूँ। कैसे ओके हो सकता हूँ? आपको अंदाजा नहीं है, आपकी मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ, उसका मुझे कितना कितना अफसोस हो रहा है। इट्स ओके, पर आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं बबीता जी, कर सकते हैं। एक आदमी है जो आपकी मदद कर सकते हैं। कौन? मेहता साहब, वो भी लेखक है ना, तो पत्रकार वाली लाइन हुई ना, मैं भी उनको फोन करता हूँ। नहीं, इट्स ओके जेठा जी, मैंने मेहता साहब से भी बात किया था, और आज शायद उनकी कुछ एक मीटिंग है, तो वो जरा जल्दी आज ऑफिस चले गए। ओहो अच्छा, कोई बात नहीं बबीता जी, एक काम कीजिए, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं अपने वो बचाओ कच्छ साइड में कुछ चक्कर चलाता हूँ। कोई ना कोई पहचान का पत्रकार निकल ही आएगा, तो फिर क्या है, मैं उनको फोन करके ये सब बताता हूँ, और फिर कॉन्फ्रेंस में हम लोग बात करके आपको जो पूछना पूछ लेना। हाँ ओके, सॉरी एक्सक्यूज मी, फोन। हाँ, अरे हाय आइगर। हाँ, नहीं, क्या बात कर रहे हो? हाँ, वाओ दैट्स नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओके बाय, सी यू। क्या हुआ? जेठा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आइगर ने एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ पहचान निकाली है, और वो खुद मेरे कजिन को गाइड करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। ओके बाय। ओके बाय बबीता जी। आज समझ में आ रहा है पढ़ाई का महत्व। काश मैंने पढ़ाई की होती। अरे टप्पू के पापा, आप अब तक कंपाउंड में क्या कर रहे हैं? घर से तो कब के निकल चुके थे, अब तक दुकान क्यों नहीं गए? तेरी राह देख रहा था कि अभी मेरी दया आएगी और मुझे कुछ न कुछ उठपटांग टोकेगी, लेकिन तू तो आई ही नहीं। अरे आई तो सही। बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। खैर तू किस तरफ चली? सॉरी, मजाक कर रही थी। वो क्या है, पूजड़ी की मंगनी तय हो गई है ना, तो खरीदारी करनी है, तो हम लोग मॉल में मिलने वाले हैं, तो रूपा मौसी और पूजड़ी मुझे वहीं मिलने वाले हैं। चल तुझे रिक्शा करा देता हूँ, चल। अरे
अरे हाथ तो छोड़िए, सब लोग देख रहे हैं। हाँ कौन देख रहा है? कोई नहीं। रात क्यों छोड़ो भाई, क्या भगा के थोड़ी लाया हूँ, अरे शादी करके लाया हूँ तुझे तो। अरे टप्पू के पापा, चल अभी चल। अरे मुझे शर्म आ रही है। वाह पोपटलाल, निकल पड़ी। वाइफ के लिए शॉपिंग करने जा रहे हो? आज पहली बार मिसेस पोपटलाल के लिए कपड़े, कंगन, लिपस्टिक, साथ सिंगार की सारी चीजों की शॉपिंग करूंगा। आज बुलबुल भी मेरे साथ होती। खैर, वो दिन भी जल्द आएगा जब मैं और बुलबुल साथ मिलकर मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे। का है? बुलबुल को स्टेशन में रिक्शा में बैठा कर ले जाने वाला रिक्शा वाला मिल गया है। अरे बजा घंटा लगा टंटा फिर पूछ रहा हूँ नाम का है तोरा। बेचारा रिक्शे वाला, लेकिन जिसने उसको भगाया होगा उसका क्या हाल होगा? हाँ, हम मुंबई पहुंच गए हैं। अब बुलबुल को तो ढूंढ गए रहेंगे, पर तू क्या पूछ रहा हमसे? हाँ, खट्टर कहीं का रख फोन। अरे कब मिलेगी हमारी बेटी? दुनिया भर में अपना पावर दिखाए फिरते, आखिर किस काम का है ये पावर? हमें हमारी बेटी चाहिए। हाँ अरे बुलबुल। अरे शांति रखो, भगवती लगा तो रहे हैं पावर। अरे मिल जाएगा तुम्हारा बुलबुल। एक मिनट में फोन लगाओ जी। हुकुम, इनकम टैक्स कमिश्नर के पुलिस कमिश्नर? अब तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या? पुलिस कमिश्नर लगाओ। ये लीजिए। हेलो, बलदेव सिंह बोल रहे हैं कमिश्नर साहब? हाँ, हमारी बुलबुल तो मिलना भी चाहिए। साथ में वो आदमी मिलना चाहिए जो बुलबुल को भगा करके मुंबई लाया है। उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। वाह पोपटलाल, निकल पड़ी हूँ। वाइफ के लिए शॉपिंग करने जा रहे हो? आज पहली बार मिसेस पोपटलाल के लिए कपड़े, कंगन, लिपस्टिक, साथ सिंगार की सारी चीजों की शॉपिंग करूंगा। काश बुलबुल भी मेरे साथ होती। कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में मैं और बुलबुल साथ में मिलकर मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे। ये अच्छी दुकान है, यहाँ चलता हूँ। आइए सर, आइए, वेलकम। सुनीता। Yes sir, how can I help you? Myself पत्रकार पोपटलाल from तूफान एक्सप्रेस। सॉरी भाई साहब, अभी इंटरव्यू नहीं दे सकते, बहुत कस्टमर्स है। अरे भाई, मुझे इंटरव्यू नहीं चाहिए। अरे नहीं भाई साहब, हम लोग ऐड देने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। अरे मैं ऐड लेना भी नहीं आया हूँ, तो शॉपिंग करने आया हूँ। यहाँ इस दुकान में शॉपिंग हो सकती है? ओ सर, सॉरी, क्या खरीदना है आपको? हाँ बताता हूँ। क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, लिस्ट बनाया मैंने। ये देखिए, पहले कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेना है। गर्लफ्रेंड? नहीं, वाइफ के लिए। ओहो, वाइफ के लिए इतनी लंबे लिस्ट? लगता है आपकी नई शादी हुई है। आपका कॉस्मेटिक का सेक्शन कहाँ है? सर इस तरफ है, आइए आइए। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लिपस्टिक है। सर ये लिपस्टिक नहीं, ये काजल है जो हम लोग आँखों में लगाते हैं। अच्छा, वो दे दीजिए आप। वो भी बहुत सुंदर लगेगा मैडम को।
बस आप ये पैक कर दो, ठीक है? एनीथिंग एल्स सर? हाँ हाँ, मुझे वो ड्रेसेस भी देखने हैं। अरे हाँ बिल्कुल, आइए सर, आइए 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 सर, आइए। बैठिए सर। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सर किस टाइप की ड्रेस दिखाऊं? आई मीन किस टाइप के ड्रेसेस मैडम पसंद करेंगे? पता नहीं। आप एक काम कीजिए, आप अपनी पसंद के 3-4 बढ़िया ड्रेसेस दे दीजिए। अरे हाँ, अगर मैडम को पसंद नहीं आएंगे तो एक्सचेंज तो हो सकता है ना बाद में। हाँ हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, बस आपको 7 दिन के अंदर आना पड़ेगा। 7 दिन क्या, अगर मैडम को पसंद नहीं आए ड्रेसेस तो 7 मिनट में आके चेंज करके जाऊंगा। ये सब पैक करके नीचे भेज दीजिए। एनीथिंग एल्स सर? नहीं बस और कुछ नहीं, वो बिल नीचे पे करना है। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। हाँ, आप बहुत हेल्प किया आपने मुझे। 11,400 सर। ओके। ये लीजिए। अगर ये बैग्स लेके जाऊंगा तो सोसाइटी में सबको पता चल जाएगा। चेंज कर लेता हूँ। आप लोगों के पास कोई ऐसे बड़ा सा ऐसे नॉर्मल बैग होगा जिसमें ये सब ड्रेसेस में रख सको? हाँ सर, दे दो। सर। हाँ सर। मर गए। दया भैया। भाई साहब, अब मुझे और 2-3 चीजें लेनी है, मैं जरा आता हूँ। श्योर सर, श्योर। चलो ना अंदर चल के। हाँ चलो चलो। आइए आइए दया बहन, बहुत दिनों के बाद। क्या देवा भाई, बहुत दिनों के बाद। अभी तो आई थी 1 साल पहले, शारदा काकी के बेटे की शादी थी तो शॉपिंग करने आई थी ना। वो हमें साड़ियाँ खरीदनी है। आप ही की दुकान है दया बहन, आइए। आते हो, थैंक यू। आओ आओ, देखा इतनी सारी साड़ियाँ है ना कि तुम पसंद करते करते थक जाएगी। आइए दया भाभी, केम छो? मजा। ये रूपम मौसी है और ये उनकी बेटी है पूजा। पूजा की अभी सगाई होने वाली है तो उसके लिए एकदम अच्छी, एकदम महंगी लगे ना वैसी साड़ियाँ बताओ, लेकिन भाव थोड़ा कम होने चाहिए। अच्छा इस तरफ आइए। हाँ आओ। पूजड़ी, मैं तो कहती हूँ तू सगाई के साथ साथ शादी की शॉपिंग भी अभी कर ले, क्योंकि बका तेरा स्वभाव इतना अच्छा है ना कि सगाई के वक्त ही बने हुए लाए और ससुराल वाले कहेंगे चलो चलो जल्दी से शादी कर लो। क्या दीदी, शादी तो अभी 2 साल के बाद। मासी सुना आपने, कह रही है 2 साल के बाद। बोलो इतना अच्छा चांस मिल रहा है। तो पता है हमारे सोसाइटी के पोपट भाई है ना, वो बेचारे कब से पढ़ू कर रहे हैं पर उनकी शादी ही नहीं हो रही है। कर ले बका। वो वाली दोनों नहीं वहां पर है। ये तो पोपट भाई। क्या हुआ दया? वो हमारी सोसाइटी के पोपट भाई है ना, मैंने उनको देखा अभी, पर वो गायब क्यों हो गए? दया, अभी तुम पोपट भाई का नाम ले रही थी ना, इसीलिए तुम्हें भास हुआ होगा। ये देखो, ये साड़ी कितनी अच्छी है। मेरा थोड़ा ऐसा ही है, सॉरी। और कोई नई डिजाइन नहीं हो वो बताइए ना। है ना? आओ ना मसी, आओ। पोपट भाई को मैंने फिर से
ओहो, तुम्हारा भ्रम होगा। साड़ी देखो ना। हाँ हाँ, क्या ये वाली देखो। देख पुजारी कितनी मस्त साड़ी है, सगाई में तेरा वट पड़ जाएगा। मस्त है। पूरा पल्लू देखो मस्त। ये पल्लू क्यों नहीं आ रहा है? अरे दया देखो। हाँ मैसे। ये कितनी सुंदर साड़ी है। ये साड़ी, इसमें कोई दूसरा कलर है? इसमें और कोई कलर नहीं है। नहीं 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 मैसी, नहीं नहीं नहीं, ये कलर में इतना मजा नहीं आ रहा है। उससे अच्छा तो ये कलर है। ये देख। अरे स्टैचू। अरे दीदी ये रहा स्टैचू। अरे भाई आपके यहाँ स्टैचू चलता भी है? दया देखो ये साड़ी कैसी है। हाँ ये दिखने में अच्छी है। बहुत अच्छी और बहुत रिजनेबल साड़ियाँ मिली है। अरे वो पतले से चश्मा और छाते वाले भाई साहब अपने कॉस्मेटिक बैग तो यहीं पे भूल गए। एक मिनट, उन्होंने जैकेट और राखोड़ी रंग का शर्ट पहना था। हाँ हाँ हाँ। नहीं वहाँ पर है। मतलब वो पोपट भाई होंगे। हाँ, उनका नाम पोपटलाल ही है ना? देखा मैसी, मेरा भ्रम नहीं था, वो पोपट भाई है। आप उन्हें जानती है दया बहन? हाँ जानती हूँ, वो मेरे गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहते हैं। वैसे क्या भूल गए वो? कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह हैं, यही भूल गए हैं। ये देखिए, ये सब पोपट भाई ने खरीदा है। देवा भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं घर ही जा रही हूँ, उनको दे दूंगी। ठीक है। हाँ। याद करके भूलिएगा नहीं। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अगर जहां सच हो और खुशबू हो तो छुपाए नहीं छुपते। सच किसी ने कहा है कि सच्चाई, प्यार और खुशबू आप इन्हें छुपा नहीं सकते। और इस वक्त हमारे पत्रकार पोपटलाल सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी स्थिति ठीक वैसी है जैसे दलदल में फंसा व्यक्ति। जितना सच छुपाने की कोशिश करेंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। अब देखिए ना, पोपटलाल बुलबुल के पिता बलदेव सिंह से बचे हुए हैं, पुलिस से बचे, गोकुलधाम निवासियों से बचे, लेकिन दया भाभी की तीक्ष्ण नजरों से नहीं बच पाए। दुकान से तो निकल गए, लेकिन दया भाभी को सबूत के साथ यकीन हो गया है कि यहाँ पोपटलाल थे और किसी महिला के लिए शॉपिंग कर रहे थे। भाई अब अगर ये सच्चाई दया भाभी को पता चल गई है और दया भाभी ने जाके पोपटलाल से पूछ लिया तो, और मान लीजिए दया भाभी पोपटलाल के घर पहुंच गए और वहां बुलबुल मिल गई तो, इन सारे सवालों का तो एक ही जवाब है, यहाँ गोकुलधाम में बहुत 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 हंगामे और आपके घरों में बहुत 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 हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ सर, जी हाँ, हम लोग बुलबुल को ढूंढ ही रहे हैं। जी हाँ, हम लोग घर जाकर नहाकर ड्यूटी पर वापस आ गए। जी हाँ, जैसे ही बुलबुल मिल जाती है हम आपको और बलदेव सिंह जी को खबर कर देंगे। जी सर। क्या बलदेव सिंह जी मुंबई आ गए हैं और आपके सामने हैं? हाँ सर। जय महाराष्ट्र। यार ये बुलबुल को ढूंढने का बहुत प्रेशर हो रहा है और ऊपर से वो सरफिरा बाप मुंबई आ गया। यार फोटो ध्यान से देख। सच में इसी लड़की को तूने दुल्हन के भेष में किसी दूल्हे के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में जाते देखा था? यस सर, 100% यही लड़की थी। ठीक है, तुम जाओ। यस सर। बुलबुल गोकुलधाम में होती तो हमें मिल जाती। हमने उसे हर जगह देखा, फिर वो हमें मिली क्यों नहीं? आखिर कहाँ है बुलबुल? कैसे पूरा घर अस्त व्यस्त था। घर में औरत नहीं होगी तो घर ऐसे ही होगा ना। चलो ठीक ठाक लगा देते हैं अब सब।
पोपटलाल, क्या आवाजें कर रहे हो? पोपटलाल मेरे को शांति से प्रोजेक्ट पे काम भी नहीं करने देगा। पोपटलाल, अरे क्या आवाज कर रहे तुम? पोपटलाल, क्या गिरा दिया? पोपटलाल ऐसे नहीं मानेगा। कब मैं All the best for your interview, okay? Bye. पोपटलाल, ओ पोपटलाल, क्या हुआ? अरे बबीता, मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। पोपटलाल के घर से कितना आवाज आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है वो ऊपर। पोपटलाल, ओ पोपटलाल, पोपटलाल, ओ पोपटलाल। हाँ बोलो अय्यर भाई। अरे पोपटलाल, तुम नीचे? फिर तुम्हारे घर पे कौन है? मतलब कब से तुम्हारे घर में से कुछ न कुछ आवाज आ रहा है। वो चूहे होंगे। तो आजकल हमारी विंग में चूहे कितने बढ़ गए हैं, परेशान कर दिया चूहों ने। आज ही चूहे का पिंजरा लाना पड़ेगा। तो चूहों ने कुछ गिराया होगा। पोपटलाल, तुम्हारे घर से सिर्फ गिरने का ही आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा भारी सामान हटाने का आवाज भी आ रहा है। अरे चूहे कुछ गिरा सकते हैं, लेकिन भारी सामान थोड़ी हटा सकते हैं। हाँ। क्या अय्यर भाई, क्या क्या मजाक कर रहे हैं आप? मैं घर पर नहीं हूँ तो ऐसी आवाज कैसे आ सकती? अरे हाँ, याद आया, वो एक्चुअली टेरेस पे कुछ काम चल रहा है। सुबह मैं जब घर से निकला ना तो मुझे भी आवाज आ रही थी। हाँ पोपटलाल, लेकिन टेरेस और मेरे घर के बीच में तुम्हारा घर आता है, तो मेरे घर पे डायरेक्ट टेरेस का आवाज कैसे आ सकता है? बबीता जी, अय्यर भाई को क्या हो गया आज? अचानक साइंटिस्ट से जासूस क्यों हो गए? पोपटलाल, अरे अय्यर भाई, आप साइंटिस्ट हो, आप खोजो कि आवाज क्यों, कब, कैसे और कहां से आ रही है। पोपटलाल, एक मिनट अय्यर भाई। अरे बबीता जी, सॉरी, एक्चुअली मैं वो आपके कजिन को आज मदद नहीं कर पाया। वो पोपट भाई, सब कुछ मैनेज हो गया था, so it's all okay now. Yeah. थैंक यू, थैंक यू। अरे अय्यर भाई, आप चिंता मत करो, मैं ऊपर टेरेस पर जाकर आवाज बंद करवाता हूँ। ओके, प्लीज प्लीज। Thank you. थैंक यू। पप्पू किथे? घर। वो तो मुझे भी पता है, पर किधर से आ रहा है? वो मार्केट गया था। ओ, शॉपिंग वॉपिंग करके आया है? और जरा मैं भी तो देखूं क्या क्या शॉपिंग की है। नहीं, कुछ नहीं, छोड़ी, वो थोड़ा खाने पीने का सामान है। अरे खाने पीने का सामान है? क्या लाए हो भाई पोपटलाल? कुछ खास नहीं, वो थोड़े बहुत फल है, वो एप्पल, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे टेस्ट तो करा। अरे हाथी भाई, स्ट्रॉबेरी में क्या टेस्ट करना? वो स्ट्रॉबेरी होती है ना लाल कलर की, बस वैसी स्ट्रॉबेरी है। मुझे पता है भाई, मेरा फेवरेट है, टेस्ट करो ना। खिलाओ खिलाओ। अरे अरे हाथी भाई, क्या 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 कर रहे हो? ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे दो पोपटलाल। हाथी भाई, आप डॉक्टर है, गब्बर नहीं। ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे दो पोपटलाल। ये स्ट्रॉबेरी मुझे दे दो पोपटलाल। अरे छोड़िए, हाथी भाई को बोल रहा। ओ पप्पू, दोस्ती में ऐसी मस्ती चलती है। अरे इसमें स्ट्रॉबेरी कहाँ है? ये तो स्ट्रॉबेरी कलर के लेडीज के कपड़े हैं। कर दिया हाथी भाई आपने। अरे तुमने क्या कर दिया भाई? स्ट्रॉबेरी किधर है? पप्पू, वो तूने कब से लड़कियों के कपड़े पहने शुरू कर दिए हुए? ये सब मेरे लिए नहीं है। पोपट भाई, ये आपकी बिंदिया, लिपस्टिक और मेकअप के सामान की बैग तो आप मॉल में ही भूल गए थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है आज? फिर से फंस गया। लीजिए। और ये लड़की के कपड़े, ये मेकअप का सामान, ये सब की है? पोपटलाल, ये सब किसके लिए है? मेरे घर पर मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, उसकी कल सगाई है, तो उसको गिफ्ट देने के लिए ये सारा सामान लाया। तो पोपटलाल, इसमें शर्मा क्यों रहे थे?
और ये क्यों बोला कि इसमें स्ट्रॉबेरी है? और नहीं तो की। एक मिनट राजू भाई, पोपट भाई आपने मुझे मॉल में देखा था ना, तो फिर मुझे देखकर आप छुप क्यों गए? उदया भाभी की गल कर रही हो? ओ पप्पू, ओ तू दया भाभी को देखकर छुप क्यों गया था? इंसान छिपता तभी है जब उसके मन में कुछ खोट हो। हाँ, दो जवाब दो। बोलिए पोपट भाई। बोलो बोलो पोपटलाल। सॉरी दया भाभी, मैं आपको सच बता ही देता हूँ। वो मैं ऑफिस की लड़की के लिए वो ड्रेस और ये सब सामान ले रहा था ना, मुझे लगा आप अगर देख लेती तो फिर मेरा मजाक उड़ता कि मैं जेंट्स होकर लेडीज का सामान खरीद रहा हूँ, इसलिए। ओहो पोपट भाई, इसमें शर्माना क्या? ओ पप्पू, और तू तेरी ऑफिस की लड़की के लिए ड्रेस ले रहा था, वो खुद थोड़ी पहन के जा रहा था जो हम तेरा मजाक उड़ाएंगे। हाँ? सही बात है। क्या पोपट भाई, आप एकदम भोले हो। सही बात है। माफ करना दया भाभी, सॉरी हाथी भाई, आप सबसे झूठ बोल रहा हूँ, मजबूरी है। चलिए मैं चलती हूँ। अरे वाह, कहीं खाना बन रहा है। पोपट भाई, ये तो आपके घर से कुकर की सीटी की आवाज आ रही है। अरे पोपटलाल, तुम यहाँ हो तो तुम्हारे घर में कुकर की सीटी कैसे बज रही है? क्या हूँ? मर गए। ये भगवान, ये बुलबुल घर पे कर क्या रही है? पोपट भाई, बोलिए ना। हाँ बोलो भाई। और पप्पू, और कहीं तो कुकर गैस पे रख के शॉपिंग के लिए तो नहीं निकल गया था? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ। वो मैं कुकर गैस पर चढ़ाकर वो धीमी आंच पे रखकर वो शॉपिंग के लिए निकल गया था। अरे तो जल्दी जाइए, गैस बंद कीजिए, जल्दी जाइए, जल्दी। अरे खाना मत चलाओ भाई। और जल्दी से शादी कर ले, ये सब टेंशन वेंशन दूर हो जाएगा। पता नहीं बुलबुल क्या कर रही है। बुलबुल, क्या करती हो तुम? कितनी आवाजें आ रही थी घर से। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पोपटलाल तुम घर पर नहीं हो, तो इतनी आवाजें कहां से आ रही है? कभी कुछ गिरने की आवाज आ रही है, कभी सामान सरकाने की आवाज आ रही है, तो कभी कुकर की सीटी की आवाज आ रही है। क्या जवाब दूं मैं उनको? पता है कितनी मुश्किल से लोगों को समझाया मैंने। कभी किसी को शक हो गया और किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। सॉरी पत्रकार जी, हमारे तो ध्यान में ही नहीं रहा। देखो 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 बुलबुल, सॉरी सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था। देखो तुम्हारी जगह मैं होता तो मुझसे भी ये गलती हो सकती थी। देखो प्लीज रोना बंद कर दो, वरना मैं रो दूंगा। प्लीज रोना बंद कर दो, मुस्कुराओ, स्माइल स्माइल प्लीज। ये हुई ना बात। ओ, क्या बात है। अरे बुलबुल, ये तो घर की शक्ल ही बदल गई। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने घर में हूँ। ये आपका ही घर है। पानी। बुलबुल, मैंने हमेशा ये सपना देखा था कि शादी के बाद मैं जब भी थका हारा घर लौटूं तो मेरी पत्नी प्यार से मेरे लिए पानी का गिलास लिए खड़ी हो। आज तुमने वो सपना पूरा कर दिया। थैंक यू। बुलबुल, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? हाँ। कहो ना। वो बोलो ना,
शर्माओ मत, बोल दो। वो बोलो बोलो। हमारे हाथ से फ्लावर पॉट टूट गया। हाँ तो कोई बात नहीं। उसमें क्या, टूटता है वो तो। और कुछ बोलना है तुम्हें? हाँ तो बोलो। वो हाँ बोलो। सामान की लिस्ट दी थी आपको। ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, अभी लाया। ये देखो, अरे तुमने सारा जितना भी सामान मंगवाया था ना, सब लेकर आया हो। चेक कर लो तुम, है ना? कुछ रह तो नहीं गया? इतने सारे ड्रेस बहुत सुंदर है, थैंक यू। पति पत्नी के रिश्ते में थैंक यू के लिए कोई जगह होती है? सॉरी। अच्छा, सॉरी के लिए जगह होती है? नहीं, सॉरी। हाँ? मेरा फोन। हम देख लेते हैं। ओके। क्या बात है? तुम मत उठाना। हाँ, किसी 7 जन्म मैरिज ब्यूरो से फोन है। अच्छा, लो। हेलो। हेलो पोपटलाल जी। यस, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हियर। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अच्छा? आपकी डिटेल्स हमने लड़कियों को भेजी थी ना, उसमें से मुंबई से ही एक लड़की कस्तूरी कोत्याल का पॉजिटिव रिप्लाई आया है। आपकी फोटो भी पसंद आई है। उनकी तरफ से 80% बात हाँ है। कहिए कब की मीटिंग रखनी है? सॉरी, आप लोग लेट हो चुके हैं। हाँ? मेरी शादी, मैं कस्तूरी कोटियाल से शादी नहीं कर सकता। वो मैंने हमारी कुंडली हमारे पंडित जी को दिखाई है, वो मैच नहीं करती। ओके, बाय। क्या यार डब्बू, आज टीचर ने होमवर्क में पत्रकार पे ऐसे लिखने बोला है। तो सिंपल है, पोपट अंकल को सामने बिठाते हैं, पोपट अंकल पत्रकार है ना, और उनको देखकर ऐसे लिख दो। क्या गोगी कुछ भी बोल रहा है? स्केच नहीं बनाना है, ऐसे लिखना है, ऐसे। हाँ फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट। हाँ बोलो। पत्रकार समाज का आईना होता है, लेकिन ऐसा आईना जिसमें कोई अपना चेहरा भी नहीं देख पाता। ये गोगी को होमवर्क नहीं मिला ना, इसलिए उसे मजाक सूझ रहा है। हाँ, और फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट, पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर सच को समाज के सामने लाते हैं और दुनिया हिला देते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट, पत्रकार के कलम में तलवार से भी ज्यादा ताकत होती है। अरे कैसी बात कर रही हो? तुम पत्रकार पोपटलाल की पत्नी हो, अब से तुम्हारे सारे टेंशन कैंसल। हाँ, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम हुई थी उसका क्या? एक्चुअली अब यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। तो क्यों ना हम किसी होटल या रिसोर्ट में चले जाएं? हाँ, ये हो सकता है। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट, पत्रकार कुंवारे होते हैं, उनकी जल्दी शादी नहीं होती। गोगी, सोच समझ के बोला कर। अरे सोच समझ के ही तो बोल रहा हूँ। पोपट अंकल पत्रकार है और उनकी शादी थोड़ी ना हुई है। गोगी, पोपट अंकल की शादी नहीं हुई इसका ये मतलब नहीं कि सारे पत्रकार कुंवारे होते हैं। वही तो। और हाँ, सारे पत्रकारों के पास पोपट अंकल के जैसे छाता भी नहीं होता। चलो पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग बाद में, पहले खाना खा लीजिए। आपको भूख लगी होगी ना, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। हाँ, भूख तो बहुत लगी है। तो चलिए, खाना तैयार है। आई, गर्मा गर्म खाना तैयार है। बैठिए। ये सब खाना हमने हमारे हाथों से बनाया है। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। तो शुरू कीजिए ना। हाँ, जरूर। एक मिनट। हाँ। चलिए, अब शुरू कीजिए।
वाह वाह, कमाल कमाल खाना है, मजा आ गया बुलबुल, मजा आ गया। वाह क्या बात है बुलबुल, क्या बात है। बरसों बाद आज ऐसा खाना खा रहा हूँ मैं, सच में तुम भी दया भाभी की तरह अन्नपूर्णा हो। अरे बुलबुल तुम भी बैठो ना। नहीं आप खाइए, हम बाद में खा लेंगे। अरे ऐसे कैसे? नहीं बैठो, तुम्हें भी खाना खाना ही पड़ेगा। ठीक है, हम प्लेट लेके आते हैं। अरे नहीं, बैठो बैठो, यहीं बैठो। जी। दूसरी प्लेट की जरूरत नहीं है, हम इसी प्लेट में खाते हैं। थैंक यू। अरे टप्पू क्या लिखे यार, तो आधा पेज भी नहीं भरा है और हम लोग सब इतने कंफ्यूज हो रहे हैं। फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, हम पोपट अंकल के पास ही जाते हैं और उनको बोलते हैं कि पत्रकारों के बारे में कुछ पॉइंट्स बता दें। गुड आइडिया सोनू, करेक्ट। उस बहाने थोड़ा नाश्ता भी मिल जाएगा। ऐसे तो खाने का बुलबुल ये शर्ट भी रख लो। क्या बात है पत्रकार जी, आप तो बड़े ही रंगीन मिजाज है। हाँ नहीं, अब हो गया हूँ। अब कौन आया होगा? फर्ज कीजिए कि आप अपने घर में सर पे मेहंदी लगा के बैठे हो, या फिर किसी दिन फेस पैक लगाया हुआ हो चेहरे पे, या किसी दिन लुंगी और बनियान में आप घर की सफाई कर रहे हो और उस वक्त कोई दरवाजे पे नॉक कर दे, तो आपकी सिचुएशन कैसी ऑकवर्ड हो जाती है। और मान लीजिए आपको जमाने से कुछ छुपाना हो और उस वक्त दरवाजे पे नॉक हो जाए, तो फिर तो आपका हाल खराब हो जाएगा। यही इस वक्त पोपटलाल का हाल है। पोपटलाल के दरवाजे पे टप्पू सेना ने नॉक किया है और आप जानते हैं कि टप्पू सेना से कुछ भी छुपाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। भाई अब पोपटलाल के हाल बड़े खराब होने वाले। वैसे शादीशुदा आदमी के हाल खराब होने वाले हैं, ये संकेत तो शादी होने के एक दिन पहले हम बैंड बजा के दे देते हैं। भाई शादी के एक दिन पहले बैंड इसीलिए बजता है ताकि हम बता सके कि भाई पूरी जिंदगी तुम्हारा बैंड बजने वाला है। अब देखिए हमारे शादीलाल पोपटलाल की बैंड किस तरह से बज रही है, लेकिन ये बैंड आपके घरों में भी बजेगी हंसी की, जब आप देखेंगे अगला एपिसोड मेरे साथ। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.